हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दोस्तों डिफेंस गुरुजी। स्पेशली एसीसी एस्पिरेंट्स के लिए कोर्स चल ही रहा है। तो क्योंकि दिवाली फेस्टिवल है, बहुत सारे लोगों तक पैकेट नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, तो उसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखने में ही अपने को क्या फ़ायदा है, क्योंकि बच्चे बहुत सारा अभी दिवाली पे आप लोगों तो बहुत बिजी होता है, ना ही कोई आपके पास जो एम्प्लॉय होते हैं वो आ पाते हैं, क्योंकि फेस्टिवल सबको मनाना होता है। लेकिन आज भी मुझे लगा कि क्यों ना आपके साथ क्लास पढ़ाई जाए, और आज शुरू करते हैं। लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने ज्योग्राफी में नियर बाय कंट्रीज़ के कौन कौन कहाँ कहाँ क्या क्या बॉर्डर लगता है, कौन कौन से स्टेट्स लगते हैं, इन सब बातों पे हम लोगों ने चर्चा की थी। आज थोड़ा इंडिया को डेप्थ में पढ़ेंगे, क्योंकि वही अपने को एडवांटेज देगा। वहीं से क्वेश्चन आएंगे। ज्योग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है एसीसी के एग्जाम में। आप लोग जानते हैं जीमैट के अंदर, एसीटी के अंदर पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया भी था कि कैसे कैसे क्या क्या है, कौन कौन से कंट्री हैं, कितने कितने स्टेट लगते हैं, कितना कितना किलोमीटर का बॉर्डर है। एक बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर लाइन मैंने आपको बताई जैसे 24 पैरेलल लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, बहुत सारे लोगों को उसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि हम लोग एलओसी के बारे में ही जानते हैं। लेकिन एलओसी के अलावा भी क्या है, 24 पैरेलल लाइन है। तो आज की वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे कि 49 पैरेलल लाइन किसके बीच में है। 49 पैरेलल लाइन है जो दो कंट्रीज के बीच में है, वो कौन से दो कंट्री के बीच में 49 पैरेलल लाइन है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है, आप लोग मुझे बताएंगे कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब जरा हम लोग एक लाइन की चर्चा करते हैं, रेड क्लिफ लाइन की। आप लोग जानते हैं कि 1947 में दो पाकिस्तान थे। एक पश्चिम पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, एक पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। हम लोगों ने 1971 में उस पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के अंदर हम लोगों ने चेंज कर दिया था। 1971 के वॉर में हम लोगों ने हरा दिया था पाकिस्तान को, और हम लोगों ने एक नया कंट्री बनाया था जिसका नाम बांग्लादेश है। मुक्ति वाहिनी को हम लोगों ने ही ट्रेंड किया था, और उस टाइम पे भारत के आर्मी चीफ कौन थे, जनरल सैम मानेकशॉ थे। बाद में उनको फील्ड मार्शल का रैंक भी दिया गया था। आप लोग जानते हैं दो ही लोगों को फील्ड मार्शल का रैंक मिला है, केएम करियप्पा को और यहाँ पर जनरल सैम मानेकशॉ को। अब ये रेड क्लिफ लाइन सुन लो जरा, क्या है, ए बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इंडिया एंड बांग्लादेश। नाम वही फर्क आ गया ना बच्चे, ठीक है। इंडिया एंड बांग्लादेश क्यों लिखा, क्योंकि पहले वो पाकिस्तान ही था, पूर्वी पाकिस्तान, उसको ईस्ट पाकिस्तान पहले हम बोलते थे। द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिसाइडेड बाय सिरिल रेडक्लिफ इन 1947। तो ये लाइन किसने लिखी थी, ये सिरिल रेडक्लिफ ने इसको ड्रॉ किया था, इसलिए इसका नाम क्या है, रेडक्लिफ लाइन है। सवाल पूछेगा रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच में, आप लोग जानते हैं, आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। अब एक लाइन बच्चे मैकमोहन है, मैंने आपको बताया चाइना के साथ में हुआ था। सर हेनरी मैकमोहन ने इसको 1914 में ड्रॉ किया था। तो मैकमोहन लाइन किसके बीच में है, इंडिया और चाइना के बीच में है। उसके साथ में एक डुरन लाइन है, मैंने आपको बताया भी था। अब एक डायग्राम तुम देख लो, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको पाकिस्तान वाला पोर्शन। ये जो लाइन आप देखो, ये अफगानिस्तान है। ये फिलहाल किसके पास है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर क्या देखो, ये यहाँ से डायग्राम से समझना बहुत जरूरी है। ये पूरा यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये पूरा यहाँ पर ये पीओके है। देख रहे हो यहाँ पर कारगिल वाला वॉर हम लोगों ने लड़ा था। यहाँ पर 0.9842 है। मैं आपको बता दूं ये पीछे इस साइड वाला पाक क्या है, इस साइड वाला पोर्शन अक्साई चीन है। क्या है इस साइड वाला पोर्शन, अक्साई चीन। मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ, चलेगा जरा। ये वाला पोर्शन क्या है बच्चे, अक्साई चीन है, ठीक है। इधर की तरफ देखेंगे तो बच्चे यहाँ पर क्या है, आपको तिब्बत दिखेगा, वो भी आजकल चाइना का पार्टी है। अब ये वाला पोर्शन क्या है, इसको हम बोलते हैं, देखो यहाँ पर ये बच्चे, यहाँ पर क्या होगा, ये रेस्ट ऑफ इंडिया होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये रेस्ट, मतलब जम्मू कश्मीर का अपने पास बहुत कम पार्ट अपने पास है। मेजोरिटी वाला पोर्शन क्या है, पाकिस्तान के पास है। इधर वाला क्या है बच्चे, चाइना के पास है, ठीक है। और आप मानेंगे नहीं, दिस द रीजन गिव्स टू चाइना बाय पाकिस्तान। ये वाला जो पोर्शन है किसको दे दिया, ये वाला पाकिस्तान ने गेम प्ले करके चाइना को दे दिया। जब आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जब आपका एसएसबी आएगा, तो मैं आपको इंडो चाइना, इंडो पाकिस्तान डिस्प्यूट कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इसको हम रिजोल्व कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे उस टाइम पर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही है। तो ये वाला जो इस लाइन को हम बोलते हैं बच्चे डुरन लाइन। लेकिन आजकल क्या है, ये पाकिस्तान के कब्जे में, इसीलिए क्या है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की लाइन का नाम क्या हो सकता है बच्चे, डुरन लाइन हो सकता है। तो ऑप्शन में ध्यान से देखना, सिंस इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ वर कॉल्ड इंडिया एट दैट टाइम, पहले उस टाइम पे इंडिया ही थे, द बॉर्डर लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एट प्रेजेंट इज डिसाइडेड बाय द सेम लाइन, डुरन लाइन। द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान इज वेरी शॉर्ट। आप लोग जानते हैं 106 किलोमीटर का बॉर्डर है। अगर ये बॉर्डर हमारा खुल जाए और ये इंडिया के कब्जे में हो, तो हम पाकिस्तान को वो डंडा कर सकते हैं जो वो उम्मीद भी नहीं कर सकता। लेकिन अब तो क्या कर दिया है बेटा, अब तो यहाँ पर सीपैक भी बना दिया। अब यहाँ पर क्या बना दिया है, सीपैक, चाइना
पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ पर चाइना ने ड्रॉ कर दिया है, गवादर तक वो पहुंच गया है और इंडिया को चारों तरफ से वो सर्कुलेट कर रहा है। उसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मतलब इंडियन ओशियन में भारत को चारों तरफ से घेर लेना और चारों तरफ पोर्ट बना देने, वो यहाँ पर क्या, वो चाइना की पॉलिसी। उसको हम पढ़ेंगे फिर कभी, अभी टाइम नहीं है इतना, क्योंकि एग्जाम के टाइम बात करनी है। लाइन ऑफ कंट्रोल आप लोग जानते ही हैं, बताने की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, ये वाला पोर्शन सियाचिन ग्लेशियर का है, जहां पर इंदिरा कोल है, जहां पर क्या है, यहां पर सोल्टेरो माउंटेन्स में ध्यान रखना। इंदिरा कोल, यहां पर एक वर्ड लिखा गया है बच्चे, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु आप लोग जानते हैं, लेकिन यहां पर इंदिरा कोल बोला गया। तो कोल का मतलब क्या होता है, कोल मतलब एक ऐसी फाउंडेशन होती है जहां दोनों तरफ माउंटेन होते हैं, बीच वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, बीच वाले पोर्शन को हम कोल बोलते हैं। ये बेटा ज्योग्राफी है, इसमें हर एक चीज का बहुत सॉलिड रीजन होता है। बहुत सारे कोचिंग अकेडमी आपको ये सब बातें नहीं बताएंगे, वो सिर्फ सिंपल बता देंगे आपको ये है, लेकिन नहीं, मेरे चैनल पे आए हो तो मैं बहुत डेप्थ में आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपका एग्जाम ना सिर्फ क्लियर हो, हम यहाँ पर टॉपर बनेंगे। ध्यान रखना, हम यहाँ पर क्या बनेंगे, टॉपर। एसीसी के अंदर मैं चाहता हूँ जितने भी मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं, जितने पर्सन बिलो ऑफिसर रैंक हैं, आप लोग सिपाही हैं, आप लोग नायक हैं, राइफलमैन हैं, कोई नो इशू विद दैट, हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और हम लोग डेफिनेटली ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन अगर आप सही गाइडेंस में काम करोगे तो। विद पिक्टोरियल व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है भाई। ये मेन बातें थी, ठीक है। अब तुम जानते हो 1947 में जो जो ब्ला ब्ला सारी घटनाएं वो मैं आपको बता चुका हूं, उसमें हम अपने को नहीं जाना है, क्योंकि हमें हमें यहाँ पर मतलब किससे है? हमें यहाँ पर मतलब बेटा क्वेश्चन बनाने से। किससे मतलब हमें यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पर बच्चे सवाल बनाने से मतलब है। तेलंगाना, पौंडीचेरी, पूरा लगभग मैंने आपको क्या है, तीनों के तीनों जोन्स, कौन कौन से बॉर्डर, देखो ये मैंने आपको कॉल दिखाया भी था, देख रहे हो ना, दोनों तरफ यहाँ पर क्या है बच्चे, दोनों तरफ पीक हैं, बीच वाले पोरो क्या बोलते हैं, कॉल बोलते हैं। यहाँ पर कौन से माउंटेन है, सोल्टेरो माउंटेन्स हैं। ये जब कभी आप यूपीएससी के लिए मेरे साथ तैयारी शुरू करेंगे तो मैं उसके रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पर क्या गाइड करूंगा। अभी जरा हम लोग स्टार्ट करते हैं डेप्थ में इंडिया को पढ़ना, कि कौन कौन सा पोर्शन है यहाँ पर, ठीक है। काम की बातें पढ़ा दूंगा, बिना काम की बातें मैं छोड़ दूंगा। और मान के चलना, अगर मैं किसी चीज को छोड़ रहा हूं तो मान के चलना वो एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बहुत कुछ आज शुरू करेंगे हम लोग, जानेंगे इंडिया को बहुत सारी बातों में। सबसे पहले आज हिमालय को पढ़ेंगे हम, कितने हिमालय की रेंज हैं, कितने टाइप के हिमालय हैं, कैसे हिमालय का निर्माण हुआ। सबसे पहला टॉपिक है आज का बच्चे, फिजियोग्राफिकल रीजंस। क्या नाम है टॉपिक का नाम, फिजियोग्राफिकल रीजंस है। जरा इंडिया को देखेंगे हम। आप लोग जानते हैं इंडिया में 11% पार्ट पे क्या है बच्चे, माउंटेन्स है। क्या है, माउंटेन्स। 18% पार्ट पे क्या है, हिल्स है, ध्यान रखना। प्लेट्यू क्या है बच्चे, 28% पार्ट में है, और रिमेनिंग 43 यहाँ पर क्या है बच्चे, प्लेन्स है, मैदानी भाग है, ठीक है। पर्वत हैं, पहाड़ी हैं, पठार हैं, और यहाँ पर क्या है, मैदानी भाग है। इसलिए मैं यहाँ पर क्या है, इसको 3-4 भागों में डिवाइड करता हूँ। यहाँ पर क्या है, मैं 3-4 भागों में इसको डिवाइड करता हूँ। पहला वाला कौन सा बच्चे, नॉर्थ माउंटेन रेंज, जिसको हिमालय को पढ़ रहे हैं। हिमालय बना कैसे, कैसे शुरुआत हुई, क्या बोलती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है, क्या बोलता है कोबर का सिद्धांत, इन सब बातों को जानना बड़ा जरूरी है। उसके बाद बढ़ेंगे भाई डेक्कन प्लेट्यू। पहले हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का भाग थे, आज हम एशिया का भाग है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ग्रेट प्लेन्स बिटवीन दोनों के बीच का, जो पठार और पहाड़ों के बीच का भाग है उसको मैदानी भाग बोलेंगे। और साथ में क्या बच्चे, कोस्टल प्लेन्स। क्या है यहाँ पर, कोस्टल प्लेन्स है, जो मतलब अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। वैसे मैं अंडमान को पूरा पढ़ा चुका हूँ, लक्षद्वीप को पढ़ाना थोड़ा सा बाकी है, लेकिन उसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो जरा शुरू करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी क्लास लेंथी होगी, लेकिन बहुत सारी बातें तुमको बताऊंगा, उसको सुनते रहना, उसको समझते रहना, काम अच्छा चलेगा। दिवाली सब लोगों की अच्छी गई होगी, लेकिन दिवाली इस बार हम लोग सेलिब्रेट करेंगे अगली जगह पर। आईएमए की दिवाली का अलग ही मजा है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे नॉर्थन माउंटेन रीजन। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पर, नॉर्थन माउंटेन रीजन। देखो, द माउंटेन रीजन ऑफ 2500 किलोमीटर इज स्प्रेड अनइंटरप्टेडली फ्रॉम जम्मू कश्मीर इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। मतलब अगर मोटा मोटा देखा जाए, मान लो ये इंडिया होगा, वैसे मैप में आपको दिखाऊंगा, मतलब इस प्रकार से। यहाँ पर ये क्या है बच्चे, ये यहाँ पर 2500 किलोमीटर में शुरुआत होती है। कहाँ से शुरुआत हो रही है बच्चे, J&K से, और खत्म कहाँ पर हो रही है, खत्म हो रही है अरुणाचल प्रदेश में। खत्म कहाँ हो रही है, यहाँ पर खत्म हो रही है बच्चे, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर यहाँ पर क्या है, खत्म हो रही है। देखते हैं जरा। अब यहाँ पर क्या, इट इज वाइडर इन द वेस्ट। वेस्ट में क्या बच्चे, वाइडर है, जबकि ईस्ट में क्या है, वो नैरोअर है। मतलब एज कंपेयर टू ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी वाइडर है। रीजन क्या है, आप सुनो जरा।
रीजन ये है बच्चे यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स का लगना है। यहाँ पर क्या है बच्चे, रीजन यहाँ पर है कंप्रेसिव फोर्स का लगना है। अब यहाँ पर दो प्लेट आपस में टकराती हैं, एक का नाम बच्चे अंगारा लैंड था जिसको बोलते हैं यूरेशियन प्लेट, एक का नाम यहाँ पर क्या था गोंडवाना लैंड जिसको बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और बीच में क्या था बच्चे, बीच में यहाँ पर टेथिस नाम का सी था। जब दोनों प्लेट आपस में टकराती हैं तो दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव फोर्स, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से क्या है वो जब दोनों प्लेट आपस में दबेंगी तो ये चीज क्या होती है, ऊपर उठ जाती है। इसलिए यहाँ पर क्या बन गई, ये यहाँ पर बन गई हिमालयन रेंज। क्या बन गई बच्चे यहाँ पर, ये हिमालयन रेंज। मतलब दो प्लेट आपस में टकराई, अंगारा लैंड, दूसरे का नाम है गोंडवाना लैंड। अंगारा को बोलते हैं यूरेशियन, गोंडवाना को बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जब ये दोनों आपस में टकराती है तो क्या बनता है, बनती है बच्चे हिमालयन माउंटेन रेंज। यहाँ बनती है, क्या बनती है यहाँ पर, हिमालयन माउंटेन रेंज यहाँ बनती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। और दो चार बातें जानो यहाँ पर, मतलब वही एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। क्यों, एग्जाम में इतना नहीं पूछेगा। अब यहाँ पर देखो, इट्स मेन रीजन इज दैट द कंप्रेसिव फोर्स वाज मोर इन द ईस्ट। इट्स मेन रीजन वाज द कंप्रेसिव फोर्स वाज मोर इन द ईस्ट देन इन द वेस्ट। ज्यादा लगे इसलिए वहां पर क्या हाइट आपको ज्यादा मिलेगी। इसलिए क्या है, दैट्स व्हाई हाई माउंटेन पीक्स लाइक माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा आर प्रेजेंट इन द ईस्टर्न हिमालयास। कहां पर है बच्चे, ईस्टर्न हिमालय। तुम एक बात और देखना, तुम वेस्ट में जाना, काफी ऊंचाई पर जाके तुमको क्या मिलेगी, स्नो लाइन मिलेगी, बर्फ मिलेगी। लेकिन तुम जब ईस्ट में जाओगे तुमको थोड़ी सी हाइट पे क्या है, आपको स्नो लाइन दिख जाएगी। आपको वहां पर क्या है, स्नो लाइन। The Himalayas are the result of collision between Eurasian plate and the Indo-Oceanian plate. Before the plate tectonic theory, it was believed that the Himalaya originated as a result of the pressure on the deposit silt in the Tethys Sea. अब ये सुनो जरा क्या होता है। मतलब मैं आपको बताऊं, पहले यही भारत था, यही पहले का भारत था बच्चे। यहां पर क्या था, टेथिस सी था। यहां पर क्या था, टेथिस सी। ठीक है, तो होता क्या बच्चे, यहाँ पर बहुत सारा सिल्ट जमा होने, रिवर्स वगैरह आने लगी। यहाँ पर क्या धीरे धीरे सिल्ट जमा होने लग गया। तो कुछ लोकेशन इस प्रकार से होगी। अब यहाँ पर क्या धीरे धीरे सिल्ट जमा होने लग गया, धीरे धीरे सिल्ट, धीरे धीरे सिल्ट, धीरे धीरे सिल्ट, धीरे धीरे सिल्ट, धीरे धीरे सिल्ट और सिल्ट और सिल्ट। तो एक टाइम पे क्या हुआ बच्चे, ये धीरे धीरे क्या हुआ, प्रेशर बहुत बढ़ने लग गया। यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया, और जिससे क्या बोलते हैं, यहाँ पर भी एक पीक बन गया, यहाँ पर भी क्या बच्चे, एक पीक बन गया। कोबर का सिद्धांत के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन डिपोजिशन ऑफ सिल्ट की बात कर रहा हूं, चर्चा करेंगे, लेकिन सिर्फ तुमको मैंने बताया है ना। तो टेथिस क्या बच्चे, ऐसा मानते क्या है, ये डिपोजिशन ऑफ सिल्ट का भी एक रीजन है। इवन द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी does not reject the contribution of the deposit silt in the formation of Himalaya. हिमालय बच्चे बहुत नया पर्वत है। मैं तुमको एक बात और बताता हूं, सुनना जरा ध्यान से बच्चे। रॉकी माउंटेन्स है नॉर्थ अमेरिका में, क्या है, रॉकी माउंटेन्स। वो क्या बच्चे, वो नॉर्थ से साउथ में है। आप लोग बात करेंगे भाई एंडीज, वो भी क्या है बच्चे, नॉर्थ से साउथ में। लेकिन हिमालय क्या है बच्चे, हिमालय वेस्ट टू ईस्ट है। हिमालय यहाँ पर क्या है, जो वर्ल्ड में जितनी भी रेंजेस आपको मिलेंगी वो सारी यहाँ पर क्या होंगी, नॉर्थ टू साउथ होगी। लेकिन हिमालय यहाँ पर क्या है बच्चे, वेस्ट टू ईस्ट है। क्या है बच्चे, वेस्ट टू ईस्ट है। ये भी चर्चा करेंगे। एंडीज जो रेंज है बच्चे, वो वर्ल्ड में सबसे लंबी रेंज है, ऐसा मानते हैं। लगभग इसका जो एरिया है वो 7200 किलोमीटर में है, और ये साउथ अमेरिकन माउंटेन के अंदर, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। और ये कहाँ पर बिलोंग करती है बच्चे, अलास्का यूएसए की तरफ। तो ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। ये कहाँ पर है, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, चीजों को अच्छे से समझना है। ठीक है, अब यहां पर हम आगे चलते हैं। अब मैंने यहां पर क्या किया, जो नॉर्थ माउंटेन रीजन था, जो नॉर्थ माउंटेन रीजन था, उसको मैंने फिर से 3 भागों में डिवाइड किया। पहले का नाम क्या है बच्चे, हिमालयन माउंटेन रीजन। दूसरे का नाम यहाँ पर क्या है बच्चे, ट्रांस हिमालयन माउंटेन रीजन। और तीसरे का नाम यहाँ पर क्या है, ईस्टर्न और पूर्वांचल हिल्स। तीसरे का नाम यहाँ पर क्या है, ईस्टर्न और पूर्वांचल हिल्स, यहाँ पर तीसरे का नाम है। थर्ड वाले पार्ट का नाम यहाँ पर क्या है, ईस्टर्न और पूर्वांचल हिल्स, यहाँ पर क्या है, तीसरे वाले का नाम है। इज दैट क्लियर। अब जरा आगे चलते हैं हम लोग। डायग्राम फिर से देखो भाई। ये जो पीक है इसको बोलते हैं K2। क्या बोलेंगे इसको यहाँ पर हम, K2। यहां पर लिखा है बच्चे ग्रेट हिमालयन। यहां पर क्या लिखा है, ग्रेट। देखो भाई यहां पर दो चीज बहुत जरूरी है। अब यहां पर क्या है, हिमालयन। अब यहां पर देखो मैंने एक चीज तुमको बताई, हिमालयन माउंटेन रीजन, ठीक है, ट्रांस हिमालयन माउंटेन रीजन, और थर्ड यहां पर क्या, ईस्ट और पूर्वांचल। अब तुम लोग कहोगे सर ट्रांस हिमालय कौन सा होता है। ट्रांस हिमालय होता है बच्चे हिमालय के पार का हिमालय।
ट्रांस हिमालय क्या होता है, हिमालय के पार जो चाइना की तरफ हम जा रहे हैं, क्युनलुन रेंज को हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। कैलाश मानसरोवर ये सब किसका पार्ट है, ये सब ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ध्यान रखना। इस हिमालय के अलग अलग नाम है। इसी हिमालय को आप जब जाओगे पाकिस्तान में तो वहीं पर उसका नाम सुलेमान हो जाएगा, जब जाओगे अफगानिस्तान में उसका नाम हिंदकुश हो जाएगा, और जब आओगे तुम म्यांमार में उसका नाम क्या हो जाएगा, अराकान योमा हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा उसका, उसका वहां पर नाम हो जाएगा बच्चे अराकान योमा। तो अलग अलग हैं, अलग अलग नाम है उसके, ध्यान रखना। अब यहां पर हम पढ़ेंगे पहला द हिमालयन माउंटेन रीजन को हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। इसको पढ़ेंगे हिमालयन। यहां पर बहुत सारे पास भी होंगे, मैं तुमको पास ऐसा याद कराऊंगा कि एक ही बार में तुम्हारी कहानी क्लियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक ही बार में तुम्हारी कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। कैसे पास, कौन सा पास, कहाँ पे शिवकिला, कहाँ पे लद्दाख, जास्कर, सब कुछ तुम्हें क्या होगा एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तुम्हें क्या माइंड में याद हो जाएगा, ध्यान रखना। द ग्रेट हिमालयन, और उसको बोलेंगे इनर हिमालय। ग्रेट से नीचे क्या आएगा बच्चे, लेसर हिमालय। उसके नीचे क्या आएगा, आउटर हिमालय। मतलब जैसे जैसे हम हिमालय से नीचे उतरेंगे वहां पर क्या होगी, जो पीक्स की हाइट है वो क्या है बच्चे, वो कम होती जाएगी। क्योंकि ग्रेट हिमालय में क्या है, माउंट एवरेस्ट है 8848 है, और नीचे आओगे तो बच्चे यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर लगभग मान के चलना 3700 से लेके लगभग 4500 तक, और नीचे आओगे तो बच्चे 1500 तक की रेंज में क्या हो जाएगा, शिवालिक रेंज हो जाएगा। ये जो आप बिल्कुल ऊपर देख रहे हो इसको बोलते हैं पामीर नोट। क्या बोलते हैं इसको, पामीर। इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको भाई, इसको हम बोलेंगे रूफ ऑफ द वर्ल्ड, इसको हम यहां पर बोलेंगे, ध्यान रखना। पामीर नोट, पामीर का पठारी। ये जो ऊपर देख रहे हो क्युनलुन देख रहे हो, क्या देख रहे हो, क्युनलुन। यहां पर क्या देख रहे हो आप, हिंदकुश देख रहे हो। यहां पर क्या देखोगे आप, सुलेमान देखोगे। वहीं म्यांमार में आप क्या देखोगे बच्चे, म्यांमार में आप लोग देखोगे अराकान योमा, आप लोग देखोगे। क्या देखोगे वहां पर, अराकान योमा, ठीक है। पढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है अगर तुम में से कोई ब्लैक कैट डिवीजन में होगा तो वो सिक्किम की तरफ है, वहां पर उनको और भी अच्छी नॉलेज है ना, नाथुला के ऊपर दे आर वेरी वेरी गुड। वो जानते हैं कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या होती है। तुम जब जाओगे JNK में तो वहां पर तुमको ब्रीफ हिली टेरेन के बारे में बहुत अच्छा ब्रीफ आपके CO करेंगे, या फिर आपका जो IC2IC होगा वो आपको ब्रीफ करेगा, आपके बडी मेट आपको ब्रीफ करेंगे जो ऑलरेडी वहाँ पोस्टेड होंगे। तो बहुत कुछ जानने का तुम्हें मौका मिल जाएगा जोग्राफिकल रीजन में। इसलिए जब तुम ACC वाले एस्पिरेंट जब भी SSB के लिए जाएंगे तो तुमको एक एक्स्ट्रा लीडिंग एज भी है। देखो फौज की आजकल बहुत रिक्वायरमेंट है कि जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर सर्विंग हैं, अगर उनमें क्वालिटी तो क्यों ना उनको ही बनाया जाए। एक सिविल कैंडिडेट को यहाँ पर लाना, ठीक है, उसको ट्रेन करना इज ए मच मोर टिपिकल टास्क। डजंट मीन वो इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि हम लोग रिक्रूट उनको भी करते हैं, सिविलियन हैव द सेम अपॉर्चुनिटी। बट तुम्हारे ऊपर आजकल ज्यादा जोर भी है, क्योंकि तुम लोग वाकई में अच्छा कर सकते हो अगर तुम लोग चाहो तो। नेक्स्ट, सबसे पहले बात करें ग्रेट हिमालय का। ग्रेट हिमालय को क्या बोलते हैं बच्चे, हिमाद्री बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को मेन हिमालय, इसी को क्या बोलेंगे हम, स्नोवी हिमालय, इसी को हम बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या, ये इंडस रिवर के आसपास का एरिया बच्चे, और कहां तक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर तक है। इंडस रिवर से कहां तक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर तक है। और वहीं पर क्या बच्चे, वहीं पर माउंट एवरेस्ट है। मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर कहां तक है बच्चे, अरुणाचल प्रदेश तक आपको क्या मिलेगा बच्चे, ग्रेट हिमालयंस का पार्ट मिलेगा, ठीक है। और यहीं पर बच्चे माउंट एवरेस्ट पड़ता है बीच में, जिसको हम सागर मत्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सागर मत्था। इसको चोमो लुंगमो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सागर मत्था के साथ साथ क्या बोलेंगे इसको, चोमो लुंगमो भी इसके अंदर बोलेंगे। द स्लोप ऑफ दिस रेंज टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है, बट इज स्लो बट स्टिप टुवर्ड्स द साउथ। बस सीधी सी बात है, ऊपर की तरफ आओगे तो बच्चे पीक्स क्या हैं, ज्यादा है। जब नीचे की तरफ आओगे धीरे धीरे क्या होगा, अब यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, उससे नीचे आओगे तो और छोटा, उससे नीचे आओगे तो और छोटा, फिर क्या होगा बच्चे, बिल्कुल ही प्लेन पे आ जाओगे तुम। फिर क्या होगा, बिल्कुल ही प्लेन पे आ जाओगे। जबकि जो मैक्सिमम जो हाईएस्ट पीक्स है वो आपको नेपाल के अंदर दिखेंगे, और सब किसका पार्ट है, सब यहाँ पर ग्रेट हिमालय का पार्ट है। कौन कौन से ग्रेट हिमालय का पार्ट है, माउंट एवरेस्ट की बात देख रहे हो तुम, कंचनजुंगा की पार्ट देख रहे हो, मकालू की पार्ट देख रहे हो, धौलागिरी को देख रहे हो, नंगा पर्वत को देख रहे हो, अन्नपूर्णा को देख रहे हो। ये सब किसका पार्ट है भाई, ये सब सभी उसी का पार्ट है। ये सब यहाँ पर क्या है, ये सब सब उसी का ही पार्ट है, ध्यान रखना। माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा सिक्किम का पार्ट है। अब तुमसे पूछेगा कि वैसे वर्ल्ड में हाईएस्ट पीक कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। किसका पार्ट है, हिमालय का पार्ट है। फर्क देखना दोनों क्वेश्चन में। तुमसे पूछेगा कि इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है हिमालय के अंदर, कंचनजुंगा होगा। वैसे कराकोरम भी है, लेकिन वो कराकोरम हिमालय का पार्ट ना होकर किसका है, वो कराकोरम ट्रांस हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है, इसको हम K2 गॉडविन ऑस्टिन जिसको हम बोलते हैं। मैं अभी तुम्हें दिखाऊं भी का, लिखा हुआ बिल्कुल क्लियर। बद्रीनाथ भी है, केदारनाथ भी है, नंदकोट भी है, सारा तुमको मैंने बता दिया। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द हिमालय इज माउंट एवरेस्ट। इट इज ऑल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जो K2 पड़ता है वो कहाँ का पड़ता है, वो बच्चे POK का पार्ट है। किसका पार्ट है वो एट प्रेजेंट POK का पार्ट है।
हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, इन इंडिया कौन सा बच्चे? माउंट K2 गॉडविन ऑफ श्रीनगर, उसका हाइट कितना है? 8611 है, बट राइट नाउ इट इज सिचुएटेड इन द काराकोरम माउंटेन रेंज एंड इट्स हाईएस्ट पीक एट प्रेजेंट इज ए पार्ट ऑफ पीओके। किसका पार्ट है फिलहाल? ये पीओके का पार्ट है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया, highest mountain peak in India, highest mountain peak of Himalayas in India is what? Is Kanchenjunga. It is situated on the border of सिक्किम एंड नेपाल। तो नेपाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइट का बहुत बड़ा एडवांटेज आज भी चाइना के पास है। आज भी यहाँ पर क्या है? आज भी हाइट का बहुत बड़ा एडवांटेज चाइना के पास है ना। लेकिन हम लोगों ने वो बहुत गवा दिया, क्योंकि 1962 के वॉर में हम लोग उनसे बहुत बुरे तरीके से हारे थे। दे हैव वेरी गुड वेपन्स, दे हैव स्ट्रेटेजिकल लोकेशन। हमारा इनपुट जो था इंटेलिजेंस का वो भी फेल हो गया, मतलब पॉलिटिशियन भी बहुत जगह फेल हो गए, है ना। जवाहरलाल नेहरू की हिस्ट्री में बहुत खराब रिकॉर्ड रहा उस चीज़ का। KM कृष्णा मेनन उस टाइम पे रक्षा मंत्री हुआ करे, तो काफ़ी बहुत सारे डिस्प्यूट उस टाइम पे क्रिएट हुए थे। उसके बाद हम लोगों ने डिफेंस को काफ़ी हद तक मजबूत किया है। उसके बाद हम लोगों ने 1971 के वॉर में पाकिस्तान को पीटा है। कारगिल के वॉरों में हमने क्या है, जनरल परवेज मुशर्रफ जो उस समय थे उनको भी हम लोगों ने क्या है 1-1 पीटा है, जब नवाज शरीफ को पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है। आइडिया तो था, आइडिया उनको था कि कारगिल कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला, लेकिन नवाज शरीफ बहुत मानी हुई चीज थी, ठीक है ना। लेकिन आज के टाइम पे उसको अपने देश से ही निकाल दिया गया है। कितनी अच्छी बात है ना, कितना मतलब पाकिस्तान की ब्यूटी का मुकाबला नहीं है, और हमें बोलते हैं कि हम इंडिया को हरा देंगे। कमाल करते हैं वो लोग भी यार। द हाइट ऑफ स्नो लाइन इज मोर इन द वेस्ट, सीधी सी बात, द हाइट ऑफ स्नो लाइन इज मोर इन द वेस्ट देन इन द ईस्ट of the great Himalaya. It means snow can be seen on a lower level in the eastern part. मैंने फिर से कहा ना, स्नो लाइन अगर आपको देखनी है तो ईस्ट हिमालय में बहुत कम हाइट पे आपको क्या मिल जाएगी? स्नो लाइन मिल जाएगी। जबकि आपको वेस्टर्न पार्ट में क्या है? ज्यादा ऊंचाई पर मिलेगी। क्या मिलेगी आपको? ज्यादा ऊंचाई पर। वही स्नो लाइन आपको असम में कहा मिल जाएगी? 4400 पे। और वही स्नो लाइन आपको कहाँ मिलेगी बच्चे? कश्मीर हिमालय में, वही 5100 मीटर पर। कहाँ मिलेगी भाई आपको? वही आपको 5100 मीटर पर आपको क्या है बच्चे? स्नो लाइन मिल जाएगी, ध्यान रखना। चलो भाई, सुन पा रहे हैं? चल रहा है सब कुछ, चलो आगे चलते हैं यहाँ पर। अब ये देखिए वही स्नो लाइन वाला फंडा। ये आप क्या देख रहे हैं बच्चे? ये आप देख रहे हैं स्नो लाइन। ये क्या यहाँ पर? ये स्नो लाइन है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हिमालयन रेंज। क्या बोलेंगे इसको? लिखा है हाईएस्ट स्नो लाइन इन द वेस्टर्न हिमालयस देन दैट इन द ईस्टर्न हिमालय। स्नो लाइन यहां पर क्या होता है? बिल्कुल लिखा हुआ है क्लियर, द लाइन अबाउ विच द टेम्परेचर इज ऑलवेज लेस देन 0 डिग्री। भाई बर्फ कहां जमेगी? जब लेस देन 0 डिग्री, तो ही तो क्या है बच्चे यहाँ पर बर्फ जमेगी, ध्यान रखना। यहीं पर क्या है? यहीं पर तो क्या है भाई? बर्फ जमेगी। जब क्या हो? जब यहाँ पर लेस देन क्या हो? 0 डिग्री वाला हो। ठीक है, मूव ऑन नेक्स्ट। अब उसके नीचे चलेंगे हम लेसर हिमालय को क्या बोलेंगे? फटाफट जरा पढ़ते हैं। देखो लेसर हिमालय में बहुत सारी रेंज है। पीर पंजाल उसका पार्ट है। पीर पंजाल के बाद यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर धौलाधर उसी रेंज का पार्ट है। नाग टिब्बा क्या बच्चे? उसी रेंज का पार्ट है। महाभारत भी क्या बच्चे? इसी रेंज का पार्ट है। लेसर हिमालय में क्या होगा बच्चे? हाइट 3700 से लेके 4500 तक आ जाएगी। मतलब हाइट क्या हो जाएगी? अब कम होनी शुरू हो जाएगी। तो पीर पंजाल, धौलाधर और यहाँ पर क्या है? नाग टिब्बा रेंज किसका पार्ट है? सब
ये सब बच्चे लेसर हिमालय का पार्ट है, ध्यान रखना। क्या है ये सब यहाँ पर लेसर हिमालय का। ऑल्सो महाभारत रेंज भी किसका पार्ट है? उसी का पार्ट है। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है? ग्रेट हिमालय तुमको दिख रहा है, ये ग्रेट हिमालय। उसके नीचे वाला पार्ट क्या? लेसर हिमालय है। उस साइड यहाँ पर क्या पड़ती है बच्चे? काठमांडू वैली पड़ती है। इस साइड आओगे तो क्या पड़ेगी बच्चे? पीर पंजाल रेंज पड़ेगी। क्या पड़ेगी? इस साइड आओगे तो आपको यहाँ पर पीर पंजाल रेंज आपको यहाँ पर दिखेगी। ये सब किसका पार्ट है? लेसर हिमालय का पार्ट चारों है। धौलाधर रेंज भी है बच्चे, महाभारत रेंज भी है, नाग टिबा रेंज भी है, और यहाँ पर क्या है? पीर पंजाल रेंज भी है। ठीक है ना? तो सवाल बहुत सारे पूछेगा आप लोगों से। तो कश्मीर वैली और काठमांडू वैली देख लो अब जरा दोनों चीजों को। ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। आप लोगों ने स्पीति कुल्लू वगैरह सुना होगा, ये सब इसी के पार्ट है। ये सब यहाँ पर क्या? इसी के पार्ट है। द वैली ऑफ कश्मीर एंड काठमांडू हैव बीन क्रिएटेड विद द सेडिमेंटेशन ऑफ लेक्स। वहां पर बहुत सारी लेक्स हैं, ध्यान रखना। द डल एंड द वूलर लेक ऑफ कश्मीर आर इट्स एविडेंस। द वैली ऑफ लाहौल, स्पीति एंड कुल्लू आर बिटवीन द ग्रेट हिमालय एंड द लेसर हिमालय। इन दोनों के बीच में क्या बच्चे? यही चीज है। There are small meadows found on the slope of the lesser Himalaya. Small meadows कहते हैं बच्चे घास के मैदान। बहुत जरूरी है। देखो आप लोगों को बताता हूं मैं यहाँ पर, यहीं पर आप लोग ऊपर जब जाओगे तो उनको बोलते हैं मार्ग। स्मॉल मेडोज को क्या बोलेंगे? कश्मीर की तरफ मार्ग बोलेंगे। इसलिए वहां पर क्या है बच्चे? वहां पर गुलमर्ग है, वहां पर सोनमर्ग है। वहां पर क्या है? गुलमर्ग है, और वहां पर क्या है? वहां पर सोनमर्ग है। जब आप नीचे की तरफ आओगे तो उनको बोलेंगे दून। क्या बोलेंगे उनको? दून। तो वहां पर क्या है बच्चे? वहां पर देहरादून है। ध्यान रखना, वहां पर क्या है भाई? वहां पर देहरादून है। और आओगे तो उनको बोलेंगे बच्चे यहाँ पर द्वार। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम बच्चे हरिद्वार है। तो इनके लिए हर एक के पीछे क्या है बच्चे? हर एक के पीछे यहाँ पर एक वैलिड रीजन है। दून, देहरादून, द्वार, यहाँ पर क्या है? हरिद्वार, मार्ग, गुलमार्ग। क्लियर हो गया? मतलब ज्योग्राफी बेटा इसमें एक एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। बड़ी सेम सेम बातों को देखते रहा करो। मैं आपको वो लेवल टच कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम का। कुछ कुछ बातों को बीच में छोड़ रहा हूँ तो डजंट मीन आपको ज्यादा देखना है। आपको उतना जरूर देखना है जो आपके एग्जाम में आता हो। लास्ट वाला क्या है? आउटर हिमालय। मतलब और क्या होगा? जो पीक होगी वो क्या होगी? और कम हो जाएगी। और यहाँ पर क्या होगी? पीक यहाँ पर कम। मतलब हाइट कितनी रहेगी? सिर्फ और सिर्फ 600 से 1500। मैंने आपको बताया ना, दून बोलते हैं तो क्या हो जाएगा? देहरादून। द्वार बोलते क्या हो जाएगा बच्चे? हरिद्वार हो जाएगा। तो ग्रेट हिमालय हाईएस्ट पीक्स, लेसर हिमालय और कम, नीचे की तरफ क्या बच्चे? आउटर हिमालय और भी कम। क्या होगा बच्चे? पीक्स की हाइट हो जाएगी। यहाँ पर क्या है? और भी कम। यहाँ पर क्या होगा? पीक्स की हाइट यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर क्या है? ये पामीर नोट है। क्या है यहाँ पर? ये विश्व की छत। मैंने आपको बोला यहाँ पर क्या है बच्चे? ऊपर की तरफ क्या है? कुनलून है। उसके बाद क्या है बच्चे? कराकोरम है। फिर यहाँ पर क्या है बच्चे? कैलाश रेंज है। फिर यहाँ पर क्या है बच्चे? लद्दाख रेंज है। फिर यहाँ पर क्या है बच्चे? जास्कर रेंज है। और फिर क्या है बच्चे? ग्रेट हिमालय। फिर यहाँ पर क्या है? ग्रेट हिमालय है। उसके नीचे क्या होगा बच्चे? यहाँ पर लेसर हिमालय। उसके नीचे क्या होगा? आउटर। आउटर को क्या बोलते हैं हम? शिवालिक रेंज। तो पूरा पूरा पैटर्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक तरफ कश्मीर वैली हो जाएगी, एक तरफ यहाँ पर क्या? काठमांडू वैली हो जाएगी भाई। तो जानना बहुत जरूरी है। और ये किसका पार्ट है? ये सब ट्रांस हिमालय का पार्ट है। उसको बोलते हैं तिब्बतन हिमालय भी उसको बोल देते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बैकबोन ऑफ द हाई एशिया बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ हाई एशिया। हम यहाँ पर इसको बोलेंगे। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? इसको बैकबोन ऑफ हाई एशिया। ठीक है। ये फेमस माउंटेन रेंजेस यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर क्या है भाई? ये यहाँ पर फेमस माउंटेन रेंजेस हैं। आपको इस बात का पता होना चाहिए। ठीक है। लेकिन अब यहां पर दो चार सवाल और आप लोगों से पूछ सकता है अगर आप लोग थोड़ा सा देखेंगे तो। एक दो लाइन और देखो जरा, फिर तुमको मैं कराता हूं जो एग्जाम में आता है। अब वहां पर क्या बच्चे? एक बहुत जबरदस्त खाई भी है वहां पर। उसका नाम बुंजी है। उसका नाम यहाँ पर क्या है बच्चे? बुंजी है। जो लद्दाख और जास्कर के बीच, जो यहाँ पर क्या है? जो लद्दाख और जास्कर के बीच में है। तो सवाल पूछेगा लद्दाख और जास्कर के बीच। फिर से तुमको डायग्राम दिखाता हूँ। लद्दाख और जास्कर वाला देख लो जरा। लद्दाख और जास्कर के बीच में एक रिवर फ्लो करती है। उस रिवर का नाम इंडस रिवर है बेटा। उस रिवर का नाम क्या है? इंडस रिवर। और वही ये खाई बनाती जिसका नाम यहाँ पर क्या है? उसी खाई का नाम यहाँ पर क्या है? बुंजी है। ध्यान रखना, उसी खाई का नाम यहाँ पर क्या है? उसी खाई का नाम यहाँ पर बुंजी है। उसी खाई का नाम यहाँ पर क्या है भाई? उसी खाई का नाम यहाँ पर बुंजी है। BUNZI बुंजी है वहां पर। ध्यान रखना। क्लियर है? बातें मैंने आपको बता दी है। उसके साथ में क्या है? ईस्टर्न और पूर्वांचल हिल्स। उसके साथ में यहाँ पर क्या है? ईस्टर्न और पूर्वांचल हिल्स। ठीक है। ये कहाँ पर दिखेगा आपको? म्यांमार की तरफ दिखा। नागा हिल्स, मिजो हिल्स, पटकोईबूम हिल्स, मणिपुर हिल्स, गारो, खासी, जयंतिया, सब उस साइड आपको दिखेगा। उसको क्या बोलेंगे हम? उसको हम बोलेंगे बच्चे ईस्टर्न, या फिर क्या बोलेंगे उसको हम? पूर्वांचल। जो बिल्कुल ईस्टर्न साइड में, जो कहाँ पर है? जो यहाँ पर बिल्कुल ईस्टर्न। ये आप देखो डायग्राम जरा। ठीक है।
देखो क्लियर लिखा हुआ है, दाफला, मिरी, अबोर, मीशमी, पटकई बुम, नागा, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, त्रिपुरा हिल्स, बरेल, मिकिर, गारो, खासी जयंतिया। आप सब लोग जानते हैं गारो खासी जयंतिया कहाँ पर होंगी, ये देख रहे हो, गारो खासी जयंतिया। ये क्या है बच्चे, वहां की ट्राइब्स के नाम पर क्या है, इन पीक्स का नाम रखा गया है। तो गारो खासी जयंतिया कहाँ पर है, ये सब आपको मिलेंगे कहाँ पर, आपको मिलेंगी मेघालय के अंदर। अगर कोई मेरे से पूछे दाफला, मिरी, अबोहर, मीशमी और पटकोई बूम, दाफला, मिरी, अबोहर और मीशमी और पटकोई बूम कहाँ मिलेंगे आपको, सारे की सारी आप लोग जानते हैं, ये कहाँ मिलेंगे, अरुणाचल में मिलेंगी। उसके अलावा नागा हिल्स नागालैंड में, मणिपुर हिल्स मणिपुर में, मिजो हिल्स मिजोरम में, त्रिपुरा हिल्स त्रिपुरा के अंदर, बरेल मिकिर कहाँ मिलेंगे आपको, असम के अंदर मिलेंगी। बरेल और मिकिर कहाँ मिलेंगे आपको, असम के अंदर। तो ये भी आपको क्या बच्चे, पीडीएफ में एज इट इज आपको दे दूंगा, घबराने वाली बात नहीं है, तुम लोगों को नोट्स आराम आराम से पहुंच जाएंगे, हड़बड़ाहट मत करो यार, ठीक है, क्योंकि मैं मेरी तरफ से वो काम कर चुका हूं, ठीक है। जिसको ट्रैकिंग आईडी नहीं मिला है, जब भी ऑफिस ओपन होगा, आप लोग जानते हैं दिवाली पे हर कोई एम्प्लॉय छुट्टी पे आता है, सब लोग अपनी तरह नहीं है, हमारी दिवाली बॉर्डर पे होती है, ठीक है ना। 12th के बाद एक बच्चा आईआईटी में जाता है, एक बच्चा एनडीए के पास आउट होने के बाद, आईएमए से होने के बाद वो आरआर में जाता है, जहां पर दिवाली बंकर के अंदर बनती है, एक बंदा अपने घर बैठ के बनाता है। लेकिन जब तुम लोग रिस्पेक्ट को काउंट करोगे, तब तुम्हारा कलेजा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें कहीं ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। तुम्हें यहाँ पर क्या है, कहीं ज़्यादा क्या मिलती है, कहीं ज़्यादा तुम्हें प्रेफरेंस मिलती है वहाँ पर। कलेजे को ठंडक तो क्या है बेटा, वहीं पहुँचती है। अब तुम कहोगे सर इंपॉर्टेंट पासेस कौन कौन से हैं। पासेस क्या होता है बच्चे, पासेस होता है बच्चे, दर्रे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, दर्रे, स्मॉल, एक तरीके बोलते हैं संकरे रास्ते को, दो पहाड़ों के बीच में जो संकरे रास्ते होते हैं, मुझे आप लोगों को बताने की उसको क्या बोलते हैं, पास बोलते हैं। अब बुर्जिल है, पीर पंजाल है, बनिहाल है, कराकोरम है, जोजिला है, बड़ा लाचा है, रोहतांग है, शिवकिला है, नाथुला है, बॉमडिला है, जलेपला है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, और लास्ट में क्या है, सीन कोटा है। बहुत सारे हैं, लेकिन इनको याद कैसे किया जाए, मेन थिंग यहाँ पर क्या है, इनको याद कैसे किया जाए। जैसे जोजिला पास यहाँ पर कहाँ पर है, जास्कर रेंज और जम्मू कश्मीर, ठीक है, कहाँ पर है वो, श्रीनगर को ले को जोड़ता है। क्या बोलता है बच्चे, द रोड रूट फ्रॉम श्रीनगर टू ले, तो क्या पड़ेगा आपको, जोजिला को फॉलो करना पड़ेगा। बनिहाल कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, हाईवे नंबर 1 NH1 दैट लिंक श्रीनगर टू जम्मू। एक क्या है, श्रीनगर को ले से जोड़ता है, एक क्या है, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। शिवकिला यहाँ पर क्या है बच्चे, ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, और बीच में क्या पड़ती है, सतलुज रिवर यहीं से फ्लो होकर क्या भारत में एंटर करती है। बरालाचा यहाँ पर कहाँ पर है, वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, मंडी टू ले अगर आपको जाना है तो बाय रोड वहां से जा सकते हैं। रोहतांग पास सब लोग जानते हैं, पीर पंजाल रेंज, मनाली और ले, मनाली टू ले आपको जाना बाय रोड, तो यहाँ पर आपको दिखेगा। माना कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर है, कैलाश मानसरोवर अगर जाना है तो यहीं से आपको जाना पड़ेगा। नीति पास कहां पर है बच्चे, ये ऑल्सो इन उत्तराखंड है, ये यहां पर क्या है, कैलाश से मानसरोवर पास थ्रू इट, ये भी नीति पास है। नाथुला सिक्किम के अंदर है, दार्जिलिंग चुम्बी वैली, नाथुला वाले, ब्लैक कैट डिवीजन वाले जितने भी वहां पर लोग पोस्टेड हैं उनको पता होगा, ज्यादा डेप्थ में तुमको नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। द चुम्बी वैली रिवर फ्लोज थ्रू दिस पास। जलेपला कहां पर है, ऑल्सो इन सिक्किम, जो अगर आपको भूटान में जाना है तो वहीं पर आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, तीस्ता रिवर इस पास को बनाती है, क्या बनाती है यहाँ पर इसको, तीस्ता रिवर। लेकिन फिर भी एक शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए, धुआंधार शॉर्ट ट्रिक। देखो मैंने आपको मामी लिखवाया था ना, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई मेरे वो स्टेट्स के नाम बताओ जो म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाते हैं, तो हम लोगों ने कहा था, क्या कहा था हम लोगों ने, अरुणा मामी। क्या कहा था हम लोगों ने, अरुणा मामी। अरुणा मामी ने खेतों में बीज बो दिया। क्या है, अरुणा मामी ने खेतों में बीज बो दिया। बो का मतलब यहां पर क्या है, बो का मतलब यहां पर बोम डीला है। दी का मतलब यहां पर क्या है, दीफू। या का मतलब यहां पर क्या है, यांग यप। ध्यान रखना, या का मतलब यहाँ पर क्या है, यांग यप। अगर मैं अरुणा की बात कर रहा हूँ तो कौन से स्टेट की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अरुणाचल की। खेतों में बीज बो दिया, बॉमडिला, दीफू और यांग यप। एक ही लाइन में आपको तीन याद हो गए। अरुणा मामी ने खेतों में बीज बो दिया, तो बो का मतलब बॉमडिला, दी का मतलब दीफू और या का मतलब यहाँ पर क्या है भाई, या का मतलब यहाँ पर यांग यप है।
जब मैं दूसरे की बात करूंगा, नंबर 2, मामी का नाम फिर से यहां पर क्या है, उत्तरा मामी। अब मैं यहां पर लिखता हूं, उत्तरा मामी को पटाने की नीति मना लो। उत्तरा मामी को पटाने की नीति मना लो। क्या कहा मैंने? नीति मना लो। उत्तरा का मतलब कहाँ की है वो मामी? मामी इस बार उत्तराखंड की है। ठीक है भाई। नीति का मतलब तो क्या है बच्चे? नीति ही है। ये मना नहीं, ये क्या है बच्चे? ये माना है। ये लो नहीं, यहां पर क्या है? ये लो नहीं है बच्चे, ध्यान रखना। ये लो नहीं है, ये क्या है? ये लिपुलेख है। ये क्या है? यहाँ पर लिपुलेख है। तो नंबर 1 यहाँ पर क्या है? नंबर 1 नीति है, नंबर 2 माना है, नंबर 3 यहाँ पर क्या है? लिपुलेख है। ये सब कहाँ पर हैं? ये सब यहाँ पर उत्तराखंड में। कहाँ पर है ये सब? उत्तराखंड में। जब मैं नंबर 3 की बात यहाँ पर करूँगा, मेरा एक दोस्त है जेपी, तो मैं बोलता हूँ का जेपी। जेपी कहाँ का है? जेपी जम्मू कश्मीर का है। बोलते हैं का जेपी बाबू। क्या लिखा मैंने? का जेपी बाबू, क्या हाल चाल, बोलते हैं ना हम लोग बिहारी भाषा में, बोलते हैं का जेपी बाबू का हाल चाल है। तो हाल चाल तो गया, तेल लेने भूल जाओ। का मतलब यहाँ पर क्या है? का मतलब यहाँ पर काराकोरम है भाई। जे का मतलब यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर जोजिला है। पीर का मतलब यहाँ पर क्या है भाई? पीर पंजाल है। बा का मतलब यहाँ पर क्या है भाई? बनिहाल है। बू का मतलब यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर बुर्जिल है। बताओ, एक ही लाइन में 5 याद, 1 2 3 4 5, कहानी खत्म। इस प्रकार से क्या है, आप बहुत जल्दी याद कर पाएंगे और बहुत ज्यादा भी आप लोग याद कर पाएंगे। तो ऐसे ऐसे ट्रिक को आप लोग खोजते रहिए, तब जाके आपकी बात बनेगी। मैं आपकी इसके अंदर हेल्प भी करूंगा। जब नंबर 4 की बात करूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है। मैंने क्या लिखा यहाँ पर? हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है। ठीक है। रो का मतलब यहाँ पर क्या है भाई? रो का मतलब यहाँ पर रोहतांग है। बड़ा का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बड़ा लाचा है। और शय का मतलब यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर शिवकिला है। हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है भाई? हिमाचल का रोहित यहाँ पर क्या है? बड़ा शरारती है। क्लियर होगी लाइन? ये बहुत सिंपल सी बात थी। इज इट? यस और नो? ठीक है। अब बात करें 5वें की। महात्मा गांधी को जेल सिक्किम में हुई थी। अब सुनना जरा, मारा किसने था महात्मा गांधी को जेल सिक्किम में? नाथूराम को जेल सिक्किम में। तो मैंने यहां पर लिखा नाथूराम को सिक्किम में जेल होगी। सिर्फ आपको माइंड में टिल्ट कराने के लिए था, नाथूराम को सिक्किम में जेल हो गई। स्टेट का नाम भी आ गया, सारी चीज आ गई, जेल हो गई। ठीक है भाई। नाथू का मतलब यहां पर क्या है? नाथुल्ला हो गया। ठीक है, सिक्किम की बात होगी। जेल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया भाई? यहाँ पर जलेपला हो गया। बताओ क्लियर? जितने तुमको पास बताए सारे के सारे यहाँ पर क्लियर हो गए। एक ही बारी में देख लो तुम लोग जरा, इन पास को देख लो। बुर्जिल क्लियर, पीर पंजाल, बनिहाल, ये थोड़े साउथ के बचे हैं, बताऊंगा। कराकोरम, जोजिला, बड़ा लाचा, रोहतांग, शिवकिला, नाथुला, बॉम्बडिला, जलेपला, एकदम क्लियर है यार। एकदम यहाँ पर क्या है? क्लियर है। सिर्फ 5 लाइन पढ़ते ही कहानी खत्म है। सिर्फ यहाँ पर क्या है? 5 लाइन पढ़ते ही क्या है? यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है वो चीज। पहले मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन के कम से कम मैंने आपको 2 से 3 वीडियो दिए हैं। आज से मैंने हिमालय शुरू किया है। सबसे पहले हिमालय में कौन कौन से पीक्स थे उस सबको देखना है। नो ग्रेटर क्या है, लेसर क्या है, आउटर क्या है, ट्रांस हिमालय क्या है। ठीक है। पूर्वांचल वाला पार्ट मैंने आपको बताया, दाफला कहाँ पर है, मिरी कहाँ पर है, अबोर कहाँ पर है, पटकाई बूम कहाँ पर है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई। फिर मैंने बताया आपको पासिस कौन कौन से हैं। ठीक है। इन सब की मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेन कोटा वो बताऊंगा नीचे। कैसे मुंबई को पुणे से जोड़ता है, वो सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैंने एक पोर्शन आपको पूरा करा दिया, वो क्या है? नॉर्थ माउंटेन रीजन। क्या कराया मैंने आपको? नॉर्थ माउंटेन रीजन मैंने आपको पूरा करा दिया है।
अब हम क्या पढ़ेंगे भाई, डेक्कन प्लेटू हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे भाई पठारी भाग, डेक्कन प्लेटू। ये कुछ इस प्रकार से है। ये ज्यादा हो गया थोड़ा सा, मतलब भारत का जो एरिया वो क्या बच्चे कटा फटा है। क्या भारत का एरिया वो इस प्रकार से क्या है बच्चे, कटा फटा है। वो तो मैप में दिखने के लिए होती है ना, ये इस प्रकार से है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच्चे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट। इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इसको यहाँ पर हम बोलेंगे बच्चे वेस्टर्न घाट। इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर बोलेंगे भाई ईस्टर्न घाट। ध्यान रखना, ईस्टर्न घाट। ठीक है, अब देखो वेस्टर्न की बात करूंगा तो यहाँ पर मुंबई है बच्चे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है मुंबई, जो कि नेवी का भी क्या है, वेस्टर्न कमांड है। ये क्या है भाई, नेवल वेस्टर्न कमांड यहीं पर है। यहीं पर बच्चे एक है मझगांव डॉकयार्ड। यहाँ पर क्या है, एक क्या है बच्चे, मझगांव डॉकयार्ड है। उसका एक बार आप देख लेना, मैं जहां तक गलत नहीं हूँ बिल्कुल सही हूँ, मझगांव डॉकयार्ड है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर मझगांव डॉकयार्ड है, जहाँ पर ये जो जहाज वगैरह बनते हैं, दिस इज द मझगांव डॉकयार्ड। ठीक है, तो नेवल वेस्टर्न कमांड कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है। डॉकयार्ड मझगांव वहीं पर है। नीचे आओगे तो यहाँ पर क्या बच्चे, कोचीन में क्या होगा, साउथर्न कमांड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बच्चे, वाइजैग है। वाइजैग में क्या है बच्चे, ये नेवल का ईस्टर्न कमांड है। सबसे ज्यादा पावरफुल कमांड ये ईस्टर्न साइड में ही है, वाइजैग का, जहाँ पर आपको एक से एक बढ़िया शिप वहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल अपने पास, पहले अपने पास आईएनएस विराट था जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर था, लेकिन ये रिटायर हो गया, अब डीकमीशन हो गया। अब अपने पास क्या बचा है भाई, आईएनएस विक्रम आदित्य अपने पास बचा है, जिसके ऊपर MiG-29K लगे हुए हैं। वहां पर ध्यान रखना, उसके ऊपर उनका एक पूरा स्क्वाड्रन तैयार है। अभी आने वाला क्या है बच्चे, आईएनएस विक्रांत आने वाला है, ध्यान रखना 2022 तक बोल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, आईएनएस विशाल भी आना होगा। अगर ओशियन में आपको रहना है तो आपकी नेवी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको ओशियन में रहना तो आपकी क्या है, नेवी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नेवी बहुत, नेवी आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए। इज दैट क्लियर। जब मैं यहाँ पर डेक्कन की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बच्चे कुछ पोर्ट वगैरह भी पढ़ाना चाहता हूँ। क्या पढ़ाना चाहता हूँ, पोर्ट्स। अब जैसे बच्चे कांडला पोर्ट है, ये कांडला कहाँ पर है, ये गुजरात में है। कांडला कहाँ पर है बच्चे, ये गुजरात में है। जब आप और नीचे आओगे तो बच्चे मुंबई भी क्या है एक तरीके से, मुंबई भी तो बच्चे क्या है एक तरीके से पोर्ट ही है। ध्यान रखना, ये क्या है, सबसे बड़ा पोर्ट है। ये इंडिया का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है। जब बिजिएस्ट होगा तो इसके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया। उस वाटर ट्रैफिक को कम करने के लिए एक पोर्ट और बनाया गया, जिसको बोलते हैं नावा शेवा। हम क्या बोलते हैं उसको भाई, नावा शेवा। इसको नवी मुंबई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नवी मुंबई। दोनों कहाँ पर हैं, दोनों महाराष्ट्र का पार्ट है। जब नीचे से आओगे तो बच्चे गोवा के अंदर मारमा गोवा है। ये मारमा गोवा कहाँ पर है बच्चे, ये गोवा के अंदर है, ध्यान रखना। और नीचे चलोगे बच्चे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर मैंगलोर होगा। मैंगलोर कहाँ पर है बच्चे, मैंगलोर कर्नाटक में। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कॉफी पोर्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, कॉफी पोर्ट। नीचे आओगे तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर कोचीन होगा। यहाँ पर क्या है बच्चे, नेवी फिर से तैनात था, आपको याद होगा। ठीक है, उसके और आगे चलोगे तो बच्चे तमिलनाडु के अंदर 3 है। तमिलनाडु के अंदर यहाँ पर क्या है, 3 है। तमिलनाडु के अंदर एक तो यहाँ पर क्या है बच्चे, एक तो यहाँ पर चेन्नई वाला पार्ट है, एक यहाँ पर क्या है बच्चे, एन्नोर वाला पार्ट है, और एक यहाँ पर क्या है भाई, तूतीकोरिन है। यहाँ पर क्या है भाई, तूतीकोरिन है। ये तमिलनाडु के अंदर है। भाई कर्नाटक के अंदर हो गया, केरला के अंदर हो गया, तमिलनाडु वाला पार्ट, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा हो गया। यहाँ पर ये क्या है, ये गोवा वाला पार्ट हो गया। ये क्या है, मैंगलोर, इसको कॉफी पोर्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं। कोचीन को हम क्या बोलते हैं, स्पाइसिस पोर्ट ऑफ इंडिया। अरे मसालों का कहाँ से शुरू हुआ था, यहीं से शुरू हुआ था। तमिलनाडु, चेन्नई, एन्नोर, तूतीकोरिन, तीनों यहाँ पर हैं। अब उसके आगे तुम चलोगे तो बच्चे वहां पर आंध्रा के अंदर क्या आएगा, एपी के अंदर सबसे बड़ी चीज यहाँ पर क्या है, विशाखापट्टनम है। आप लोग जानते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल में वाइजैक बोल देता हूँ, टाइम बच जाएगा। उसके ऊपर और चलोगे भाई, जब मैं बात करूंगा उड़ीसा की, तो वहां पर आप मुझे बताएंगे, कमेंट करें कौन सा पोर्ट है। ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर चलूंगा तो बच्चे यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कोलकाता आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, कोलकाता, और यहाँ पर क्या आएगा, हल्दिया। लेकिन आप लोग मुझे बताएंगे उड़ीसा के अंदर कौन सा एक पोर्ट है। उड़ीसा के अंदर क्या है बच्चे, कौन सा एक पोर्ट है। तो जब डेक्कन की बात कर रहा हूँ तो ओशियंस की बात की, वेस्ट, ईस्ट, सदर्न में। साउथ में यहाँ पर क्या है भाई, साउथ में बच्चों यहाँ पर क्या है, इंडियन ओशियन। यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर इंडियन ओशियन है, ध्यान रखना। इस साइड यहाँ पर क्या है भाई, इस साइड यहाँ पर अरेबियन सी होगा, ध्यान रखना। और इस साइड यहाँ पर क्या होगा भाई, इस साइड यहाँ पर बे ऑफ बंगाल होगा। इस साइड यहाँ पर क्या होगा भाई, बे ऑफ बंगाल यहाँ पर इस साइड होगा। तो ये जरूरी बातें तुमको बीच में पता होनी चाहिए, अदरवाइज तुम भूल जाओगे। ठीक है,
अब जरा हम डेक्कन की बात करते हैं। तो दक्कन में देखो बच्चे, भारत में सबसे पुरानी रेंज कौन सी है? ये देखो, पेनिनसुलर इंडिया। क्या बोलते हैं इसको? प्रायद्वीपीय भारत। पेनिनसुलर वो भाग है जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो। तो ये क्या देखो, यहाँ पर देख रहे हो, ये देख रहे हो बच्चे वेस्टर्न घाट, इसको पढ़ाऊंगा डेप्थ में। यहाँ पर क्या देख रहे हो? ये ईस्टर्न घाट। यहाँ पर क्या है? विंध्याचल रेंज। यहाँ पर क्या है बच्चे? सतपुड़ा रेंज। यहाँ पर क्या है? ये अरावली रेंज। अब इस सबको अपने को पढ़ना है। इन सब का यहाँ पर क्या पढ़ना है? देखो, इस कोस्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चे? कोरमंडल कोस्ट। यहाँ नीचे क्या बोलते हैं? मालबार, मालाबार कोस्ट। क्या बोलते हैं? मालाबार। इसको ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? कोंकण। ये बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए भाई। ये क्या है यहाँ पर? ये यहाँ पर बहुत जरूरी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसलिए भूलना नहीं इनको। इसलिए यहाँ पर क्या आप लोगों को भूलना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले अरावली माउंटेन रेंज देखो। अरावली माउंटेन रेंज बच्चे कहाँ से? दिल्ली से लेकर बच्चे गुजरात तक है। दिल्ली से लेकर कहाँ पर है बच्चे? गुजरात तक है। लगभग 800 किलोमीटर में है। ध्यान रखना, लगभग कितने किलोमीटर में है? 800 किलोमीटर में है। मतलब भारत का जो राष्ट्रपति भवन है वो भी किसका पार्ट है? वो भी इन्हीं का पार्ट है, अरावली का ही पार्ट है। और अरावली रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है बच्चे? अरावली रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। क्या है भाई? यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा? गुरु शिखर है, जो कहाँ पर है? जो माउंट आबू का पार्ट है। माउंट आबू राजस्थान का पार्ट है, गुजरात का पार्ट है। इसको मत बताना बच्चे, बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या है, सनसेट सनराइज के लिए ये लोग जाते हैं। ठीक है, माउंट आबू इज ए फेमस हिल स्टेशन। हिल स्टेशन को बोलते हैं स्वास्थ्य वर्धक स्थल। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्या बच्चे? सोलर वेपर कुकिंग सिस्टम भी है। ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है? और प्रसिद्ध जैन टेम्पल जो दिलवाड़ा के हैं वो सब कहाँ पर हैं? दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर हैं? यही माउंट आबू के ऊपर है। अरावली का विस्तार हरियाणा में है, राजस्थान में है, दिल्ली के अंदर है बच्चे, और यहाँ पर क्या है? गुजरात तक विस्तार है। हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़, गुड़गांव, ये सब अरावली का पार्ट है। दिल्ली का राष्ट्रपति भवन अरावली का पार्ट है, राजस्थान के अंदर। और लास्ट में कहाँ तक बच्चे? गुजरात तक उसका क्या है बच्चे? फैलाव है। ध्यान रखना, हाईएस्ट पीक गुरु शिखर जो कहाँ पर है? माउंट आबू राजस्थान के अंदर है। दूसरा बचे वेस्टर्न घाट। अब यहाँ पर क्या हुआ? वेस्टर्न घाट को सेकंड लॉन्गेस्ट रेंज है भारत के अंदर हिमालय के बाद, लगभग 1500 किलोमीटर की। कितने के बच्चे? 1500 किलोमीटर की। ये शुरू कहाँ से होती है बच्चे? तापी रिवर वैली से शुरू होती है और कहाँ से जाती है? नीलगिरी हिल्स तक। कहाँ से जाती है बच्चे? नीलगिरी। अब तुम समझ लो बच्चे नीलगिरी क्या है। सुनना, ये नीलगिरी है। जहां पर नीलगिरी उसको बोलेंगे जहां पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिल जाएं। जहां पर क्या है? वेस्ट प्लस ईस्ट मिल जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम यहां पर नीलगिरी हिल्स बोलेंगे। उसको यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? उसको हम यहाँ पर नीलगिरी हिल्स बोलेंगे। जहां पर वेस्ट और ईस्ट आपस में मिल जाए उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम यहाँ पर नीलगिरी हिल्स बोलेंगे। इज दैट क्लियर? तो ईस्ट प्लस वेस्ट दोनों घाट, ईस्टर्न घाट प्लस वेस्टर्न घाट दोनों मिल जाए, उस जगह का नाम क्या है? नीलगिरी हिल्स उसका नाम है। ध्यान रखना, उसका नाम क्या है? नीलगिरी हिल्स। और इसी नीलगिरी हिल्स का एक पार्ट है बच्चे, उसको बोलते हैं डोडा बेटा। क्या बोलते हैं उसको? डोडा बेटा, जो कि सेकंड हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया का। क्या है बच्चे? सेकंड हाईएस्ट पीक किसका है? वो साउथ इंडिया का है। ध्यान रखना, किसका है? साउथ इंडिया का। इसके जब नीचे जाओगे तुम तो यहां पर एक रेंज और है, उसका नाम है बच्चे अन्नामलाई रेंज। क्या नाम है? अन्नामलाई। और इसका एक पीक भी है, उसका नाम है अनाई मुदी। उसका नाम यहाँ पर क्या है? अनाई मुदी, जो कि हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया का। जो कि यहाँ पर क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया है। ध्यान रखना, हाईएस्ट पीक ऑफ यहाँ पर क्या है? वो साउथ इंडिया है। डोडा बेटा बच्चे तमिलनाडु का पार्ट है। ध्यान रखना। और अनाई मुदी किसका पार्ट है? अनाई मुदी यहाँ पर केरला का पार्ट है, जो कि हाईएस्ट रेंज है, जो कि हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया का। भाई पूरे भारत का माउंट एवरेस्ट है, साउथ का कौन सा है बच्चे? उसका नाम अनाई मुदी। किसका पार्ट है? अन्नामलाई हिल्स का पार्ट है। कहाँ पर है? केरला के अंदर है। नीलगिरी क्या है? जहां पर वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों घाट मिलते हैं। नीलगिरी का हाईएस्ट पीक कौन सा है? डोडा बेटा है। भारत का पूरे साउथ इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सा है? डोडा बेटा। किस राज्य के अंदर है? तमिलनाडु के अंदर है। इस तरीके से याद करोगे तब जाके क्या तुम्हारे मन में सेटलमेंट होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या मैं इसको दो भागों में डिवाइड करता हूं। मैंने क्या किया इसको? यहाँ पर मैंने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, मतलब एक ऊपर एक नीचे। मतलब वेस्टर्न, जो वेस्टर्न घाट्स है उसको मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया। वेस्टर्न घाट्स को मैंने क्या किया? यहाँ पर दो भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, मतलब 16 डिग्री लैटिट्यूड, 16 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री पढ़ा रखा है। तो 16 डिग्री क्या? इट इज ए लैटिट्यूड। ठीक है, विच पासिस थ्रू गोवा। और यहाँ पर क्या? वो डिवाइडिंग लाइन है। यहाँ पर क्या? वो डिवाइडिंग, गोवा से ऊपर का पार्ट गुजरात महाराष्ट्र क्या होता है बच्चे? नॉर्थ सह्याद्री। नीचे में कर्नाटक केरला तक आप क्या देखेंगे? साउथ सह्याद्री को देखेंगे। क्या देखेंगे आप यहाँ पर? साउथ सह्याद्री को आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब सुनो जरा,
हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ सह्याद्री कौन सा है बच्चे? कलसुबाई है। कौन सा है? कलसुबाई। हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ सह्याद्री कहां पर है? उसका नाम है कलसुबाई। और वहीं पर साउथ सह्याद्री कौन सा बच्चे? कुद्रेमुख है। कौन सा है? कुद्रेमुख। ये कर्नाटक के अंदर है। कहां पर है? कर्नाटक के अंदर। और कलसुबाई किसका पार्ट है? महाराष्ट्र का पार्ट। किसका पार्ट है ये महाराष्ट्र का पार्ट है, ध्यान रखना। Nilgiri are a physiographical knot where the eastern Ghat and the western Ghat meet together. The highest peak of Nilgiri is Doda Beta, मैंने आपको बताया, which is the second highest peak of South India. The highest peak being Anai Mudi, which is a peak of Annamalai Mountain. भाई उसी का पार्ट अन्नामलाई माउंटेन हिल्स का ही पार्ट है, ठीक है। और कहां पर है वो बॉर्डर पर है केरला और तमिलनाडु के। कहां पर है वो? केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। कहां पर है वो? केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। तो मैंने आपको फॉर्मेशन दिखाया था इस प्रकार का, नीलगिरी, अन्नामलाई। ये क्या है बच्चे? नीलगिरी है। ये यहां पर क्या है भाई? ये यहां पर अन्नामलाई है, लेकिन उसके नीचे एक और है। इसको बोलेंगे हम कार्डमम हिल्स। क्या बोलेंगे इसको हम? कार्डमम हिल्स। इसको हम बोलेंगे बेटा नागरकोइल हिल्स। तो ये कई बार सवाल पूछा जाता है सीडीएस के अंदर या एनडीए के अंदर। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डम और यहाँ पर क्या बचे? नागरकोइल हिल्स। ये चारों का आपका एक मैंने आपको पूरा डायग्राम बना के बता दिया है। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डम और यहाँ पर क्या? नागरकोइल। इसी कार्डम को आप इलायची की पहाड़ियां भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? इलायची की पहाड़ियां भी क्या है? इसी को ही हम बोलते हैं। ठीक रखा है बिल्कुल। मैंने यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मैंने आपको बता दिया है। देख रहे हो नीलगिरी, देख रहे हो अन्नामलाई, देख रहे हो कार्डम और नीचे की तरफ यहाँ पर क्या है? नागरकोइल हिल्स है। इज दैट क्लियर? ठीक है। ये अन्नामलाई है, देख लो अन्नामलाई माउंटेन, ठीक है। यहाँ पर जाओगे तो कोडई कनाल है, बहुत अच्छी जगह घूमने के लिए, जाना कभी। और नीचे की तरफ यहाँ पर क्या है भाई? पलनी हिल्स है। तो देख लो बच्चे पलनी हिल्स कहाँ पर है। एक एक चीज तुम्हारे सामने है। बिना मैप के ज्योग्राफी पॉसिबल नहीं है। क्या है भाई? बिना मैप के यहाँ पर क्या है? ज्योग्राफी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। द फेमस हिल स्टेशन कोडाई कनाल कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है। कहां पर है वो? पलनी हिल्स पे। कहां पर है? पलनी हिल्स। ऊटी का नाम तुम लोगों ने सुना होगा, वो भी किसका पार्ट है बच्चे? नीलगिरी हिल्स, वो भी तमिलनाडु के अंदर। ऊटी को कई लोग कर्नाटक में मानते हैं। ऊटी को क्या कई लोग कर्नाटक में मानते हैं, लेकिन वो है कहां पे? वो वहीं पर है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ बच्चे साउथ की आपको। थाल, भोर, पाल और सेनकोटा पासिस में रह गए थे ना, थार, भोर, पाल और सेनकोटा। अब थाल घाट क्या है? नासिक को मुंबई से जोड़ता है। क्या बच्चे? नासिक को मुंबई से जोड़ता है। और अगर आपको कोलकाता से मुंबई जाना हो तो आपको नासिक होके जाना पड़ेगा। और नासिक कौन सी रिवर के ऊपर है? नासिक बच्चे ध्यान रखना गोदावरी रिवर के ऊपर है। नासिक कहां पर है बच्चे? वो गोदावरी रिवर के ऊपर है। तो थाल घाट क्या है? नासिक को मुंबई से, और अगर इनडायरेक्ट में कहूं तो मुंबई को कोलकाता से जोड़ता है, क्योंकि मुंबई से अगर कोलकाता जाना है तो बीच में नासिक आता है। भोर घाट ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है भाई। पाल घाट ये कहां पर है? नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में जो पार्ट है उसको हम पाल बोलते हैं। और नागरकोइल और कार्डमम के बीच का जो पार्ट है उसको हम सेनकोटा बोलते हैं। मतलब तिरुवनंतपुरम से मदुरई जाना है तो ये आएगा सेनकोटा। अगर आपको जाना है कोच्चि से चेन्नई तो आपको आएगा बच्चे पाल घाट। आपको यहाँ पर क्या आएगा? पाल घाट। इससे बेटर कुछ भी नहीं है। एक एक चीज तुम्हारे सामने मैंने तुमको बता दी है। दी बेस्ट चीज मैंने आपको बताई है। इस प्रकार से अगर पढ़ते रहोगे तो कोई तुमको रोकने वाला यहाँ पर नहीं होगा। नो बडी विल स्टॉप यू। यहाँ पर क्या है भाई? नो बडी विल स्टॉप यू। अब हम लोग बात करते हैं जरा यहाँ पर सतपुड़ा रेंज की, ठीक है। तो सतपुड़ा को आइए जरा देखते हैं एक बार। अब देखो भाई ये क्या है बच्चे? सतपुड़ा है। सतपुड़ा को 3 भागों में बांट दिया। सतपुड़ा, इसका नाम बच्चे महादेव है, इसका नाम यहाँ पर क्या है? मैकॉल है। इसी मैकॉल से बच्चे 2 नदियां निकलती हैं। एक आप सोन नदी को ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर एक नर्मदा नदी। तो पूछेगा नर्मदा रिवर ऊपर की तरफ है, सतपुड़ा के ऊपर की तरफ, और तापी रिवर यहाँ पर क्या है बच्चे? सतपुड़ा के नीचे की तरफ है। और उसके नीचे यहाँ पर क्या है बच्चे? यहाँ पर अजंता हिल्स है। यहाँ पर क्या है? अजंता हिल्स। पूरे को क्या बोलते हैं हम? सतपुड़ा माउंटेन रेंज बोलते हैं। किससे मिलकर बना है? सतपुड़ा से, महादेव से, मैकॉल से। नर्मदा कहाँ से निकलती है? मैकॉल से। सोन उधर से है क्या बच्चे? मैकॉल से। नीचे की तरफ क्या देख रहे हैं आप लोग? महानदी को देख रहे हैं। और पूरी रेंज का नाम यहाँ पर क्या है? सतपुड़ा माउंटेन रेंज है। उसके नॉर्थ में नर्मदा, उसके साउथ में क्या है? यहाँ पर तापी रिवर है, ध्यान रखना। तापी रिवर के तट पर क्या बसा है? तापी रिवर के बैंक पर सूरत है। वहीं नर्मदा के बैंक पर क्या है? जबलपुर है। यहाँ पर क्या है? जबलपुर है। इस तरीके से पढ़ोगे तो काम चलेगा ही चलेगा, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है भाई। ये क्या था बच्चे? द हाइएस्ट पीक ऑफ महादेव हिल्स इज धूपगढ़, विच इज द हाइएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज।
भाई सतपुड़ा रेंज का कौन सा है बच्चे, वो धूपगढ़ है। क्या है वो, धूपगढ़ है। किसका पार्ट है बच्चे वो यहाँ पर ध्यान रखना, हाईएस्ट पीक ऑफ महादेव हिल्स, महादेव का भी कौन सा बच्चे, धूपगढ़ है। अब यहाँ पर देखो महादेव कौन सा था, ये महादेव है, इसके ऊपर क्या धूपगढ़ है, वो धूपगढ़ ही क्या बच्चे पूरे सतपुड़ा माउंटेन रेंज का हाईएस्ट पीक है। रही बात मैकॉल हिल्स की, यहाँ पर क्या अमरकंटक है, यहाँ पर क्या बच्चे अमरकंटक है, यहाँ से दो नदियां निकलती हैं। अमरकंटक किसका पार्ट है, मैकॉल का पार्ट है। नर्मदा और सोन दोनों यहीं से निकलती है, ध्यान रखना। नर्मदा और सोन यहाँ पर क्या दोनों यहीं से निकलती हैं। और यहीं पर एक स्टेशन है पंचमढ़ी, जिसका नाम क्या बच्चे, पंचमढ़ी। क्या नाम है, पंचमढ़ी। द फेमस हिल स्टेशन पंचमढ़ी इन मध्य प्रदेश इज नियर धूपगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है पंचमढ़ी। यहाँ पे एजुकेशन हवलदार वगैरह का कुछ ना कुछ प्रोग्राम रहता है, मैंने अपने ड्यूटी टाइम पीरियड में इसको देखा था। द रिवर सिस्टम इन द सतपुड़ा रेंज मेक्स सेवरल वाटरफॉल। वहां पर एक धुआंधर वाटरफॉल भी, वहां पर क्या है, एक बच्चे झरना है, उसको बोलते हैं धुआंधर वाटरफॉल। वहीं जब बात करता हूँ बच्चे विंध्याचल रेंज की, तो उसके बारे में सुन लो। विंध्याचल रेंज, ये देखो पूरी क्या बच्चे विंध्याचल रेंज है। इसके अंदर ही क्या है बच्चे, भांडर है, उसके अंदर ही क्या है, कैमूर। जिस प्रकार सतपुड़ा महादेव मैकॉल थे, उस प्रकार विंध्याचल में क्या है, विंध्याचल भांडर और कैमूर है, ध्यान रखना। उसके नीचे कौन फ्लो करती है, उसके नीचे नर्मदा, मतलब सतपुड़ा के ऊपर विंध्याचल है, ध्यान रखना। और दोनों के बीच में कौन सी रिवर है, नर्मदा रिवर। बहुत बार सवाल आया कि सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में कौन सी रिवर है, उसका नाम यहाँ पर क्या है, नर्मदा रिवर है। ऊपर का जो पार्ट देख रहे हैं वो आप क्या देख रहे हैं, दैट इज मालवा प्लेट्यू। ये यहाँ पर क्या है भाई, मालवा प्लेट्यू आप लोग देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। जिन लोगों ने अब तक स्टडी मटेरियल नहीं है वो लोग ले सकते हैं। जिन्होंने अब तक बैच में इनरोलमेंट नहीं किया, बैच में इनरोलमेंट कर लो यार, पढ़ाता रहूँगा ऐसे ही, और टिल एग्जाम तक सिलेबस पूरा कराएंगे। जल्दी ही इंग्लिश की क्लास भी आप लोगों के लगेगी, अलग अलग सब्जेक्ट की क्लास आपको मिलती रहेगी। एक क्लास शाम को मिलेगी जिसके अंदर मैथ के अंदर, टाइम एंड वर्क के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।